सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम। आज मैं आगे की कथा आप लोगों के सामने रखती हूँ। कल माता सीता जी अपने परिवारजनों से, अपनी सासू माँ से, गुरुजनों से मिली थी। आज उससे आगे की कथा मैं आपके समक्ष रखूँगी। सरोवर में कमल खिल रहे हैं, जल पक्षी बोल रहे हैं, फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। बैर को छोड़कर पशु और रंग बिरंगे पक्षी विहार कर रहे हैं। वनवासी कोल भील मीठे, पवित्र एवं अमृत के तुल्य स्वादिष्ट शहद और कंदमूल, फल, अंकुर आदि इकट्ठे कर सुंदर पत्तों के दोनों में भर भर कर सबको प्रार्थना और प्रणाम करके उनका स्वाद, वेद, गुण और नाम कह कह कर देते हैं। लोग उनका दाम देते हैं, सो न लेकर और मोल लौटाकर वे राम जी की दुहाई देते हैं। स्नेह में मग्न हो मीठी वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर मानते हैं। आप पुण्यात्मा और हम लोग नीच है। आप लोगों के दर्शन हमको श्री राम जी की कृपा से ही मिले हैं। हम लोगों को आपके दर्शन दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि में गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपा निधान रामचंद्र जी ने निषाद को अपनाया है। जैसा राम को वैसा ही कुटुंबी व प्रजा भी होनी चाहिए। यह अपने जी में जानकर संकोच और हमारा स्नेह देखकर दया कीजिए। हमें कृतार्थ करने के लिए फल, तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में बधारे हो। आपकी सेवा करने योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे कि रातों की मितता में ईंधन और पत्ते ही हैं। यह हमारी बड़ी भारी सेवा है। हम आपके बर्तन और कपड़े नहीं चुराते। हम लोग मूर्ख, जीव और हिंसक, खोटे, कुकर्मी और कुजाती हैं। पाप कर्म करते हुए रात दिन व्यतीत होते हैं, तो भी न कमर में फेंटा है न पेट ही भरते हैं। सपने में भी धर्म से बुद्धि किसी की कैसी हो। यह सब तो रामचंद्र जी के दर्शनों का प्रताप है। जब से प्रभु के चरणार वृंदों के दर्शन पाए हैं, तब से हमारे दुस्सह दुख और दोष मिट गए हैं। उनके वचन सुनकर अयोध्यावासी अनुरक्त होकर उनके भाग्य की बढ़ाई करने लगे। सब उनके भाग्य की बढ़ाई करते और प्रेम भरे वचन सुनाते हैं। उनका बोलना, मिलना और सीताराम जी के चरणों में स्नेह देखकर सब सुख पाते हैं। कोल भीलों की वाणी सुनकर सब नर नारी अपने स्नेह का निरादर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह श्री राम जी की ही कृपा है कि लोहा नाव को अपने ऊपर लेकर पार हो जाता है। सब लोग वन में चारों ओर विचरते हुए प्रसन्न हैं, जैसे पहली वर्षा व मेढक व मोर पुष्ट हो जाते हैं। स्त्री पुरुष सब अत्यंत स्नेह में मग्न हैं। उनके दिन पल के समान बीतने लगे। जिनकी सासुएं थी, उनने ही रूप बनाकर सीता जी ने आदरपूर्वक उनकी सेवा की। राम जी के सिवा किसने यह वेद नहीं जाना। सब माताएं सीता जी की महामाया के अंतर्गत हैं। जानकी जी ने सेवा से उनको वश में कर लिया है। उन्होंने सुख पाकर शिक्षा और आशीर्वाद दिए। सीता समेत दोनों भाइयों के सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कहकर बहुत पछताई। वह पृथ्वी और विधाता से याचना करती है, परंतु पृथ्वी बीज और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध और है। कभी भी कहते हैं कि राम जी से विमुख को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। सबके मन में यह संदेह है कि हे विधाता, रामचंद्र जी अयोध्यापुरी को चलेंगे या नहीं। भरत जी को न तो नींद है न दिन में भूख है। वे पवित्र सोच में ऐसे व्याकुल हैं जैसे गड़े की कीच में मछली जल के संकोच से तड़पने लगती है। भरत जी सोचते हैं कि काल ने माता के बहाने कुचाल की है, जैसे पक्की खेती में ईति बाधा पैदा हो जाए। अब राम जी का राजतिलक कैसे हो। मुझे तो अब एक ही उपाय नहीं सोच पड़ता। गुरु की आज्ञा मानकर तो अवश्य लौट चलेंगे, पर मुनि तो राम जी की इच्छा जानकर उसी के अनुसार कहेंगे। माता के कहने से भी लौट सकते हैं, परंतु राम जी की माता का क्या कभी हट करेंगी। मुझ सेवक की बात ही कितनी है, उसमें भी समय खोटा है और विधाता विरुद्ध है। जो हट करूँ तो घोर कुकर्म है, क्योंकि सेवक का धर्म कैलाश पर्वत से भी अधिक भारी है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोच करते हैं कि सब रात बीत गई। प्रातःकाल स्नान कर प्रभु रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि वशिष्ठ जी ने उन्हें बुला भेजा। गुरु के चरण कमलों में प्रणाम कर आज्ञा पाकर भरत जी बैठे। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभासद आकर इकट्ठा हुए। इतिहास की जो कथा है वो यहीं पर समाप्त। कल को इससे आगे की रामायण की जो हिंदी में कथा है वो सुनाऊंगी। कोलव किराल भिल्ल वनवासी, मद सुचि सुंदर स्वाद सुदासी, भरी भरी परन पूर्ति रचि सूची, कंदमूल फल अंकुर जोरी, सब ही देह करि विनय पनामा, कही कही स्वाद वेद गुण नामा, देहि लोक बहुमोल न लेहि, फेरत राम दुहाई तेहि, कहि स्नेह मगन मृदुवानी, मानत साधु प्रेम पहचानी,
तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। हम ही अगम अति तरस तुम्हारा, जस मरो धरन देव धन धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजओ चहिया। जस राजा यह जिय जान संकोच तजी, करिय छोहु लखिनेहु। हम ही गिरतारथ करन लगी, फलतन अंकुर लेहु। तुम पेय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव का हम तुम्हें गुसाई, इधन उपात की रात मिताई। यह हमारी अति बड़ी वे सेवकाई, ले ही नवासन बसन चुराई। हम जड़ जीव गन खाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाति। पाप करत निशिवासर जाही, नहीं पट कटि नहीं पेट अघाही। सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन तरस प्रभाऊ। तब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दुसह दुस दोष हमारे। वचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, वचन सुना वही। बोलन मिलन सिय राम चरण, सनेहु लखि सुख पावही। नर नारी निदरहि, नेहु निज सुनिकोल भिल्लनि के गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मणि की, लोह लोहा तिरा। प्रतिदिन सुरमुदित लोग सब, विरहि मन चहु ओर। भये पीन पावस प्रथम, जल ज्यों दादुर मोर। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। से सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरीस सेवकाई। लखान मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन्हल हिउ सुख सिख आशीष दीन्ही। लखि सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अवनि जमहि जाचक तिके कई, महि न बीचु विधि मेचु न देई। लो कहूँ वेद विदित कवि कहाही, राम विमुख थलु नरक न लहही। यहूँ संसौ सबके मन माही, राम गवन विधि अवध गिनाही। निसिन निद नहीं भूख दिन, परत विकल सोची सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मिनहि सलील संकोच। कीनि मातु मिस काल कुचाली, ईति बीति जस पावक साली। केहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अव कलत उपाय न एकु। अवश्य फिरहि गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहेउ बहु रही रघुराऊ, राम जननी हट करब की काहू। मोहि अनुचर करके तिक बाता, तेई मह कुसमयऊ वाम विधाता। जो हट करऊ नत निपट कुकरमु, हर गिरि तय गुरु सेवक धरमु। एकहु जुगु तिन मन ठहरानी, सोजत भरत ही रैनि बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिर नाई, बैठत पठे सहि बोलाई। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत मुरारी। आज की कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को इससे आगे कथा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय सिया राम।